जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह की राहुल गांधी के साथ में सीक्रेट मीटिंग। राहुल के पॉइंट राजनाथ ने सीक्रेटली नोट किया। बौखलाए मोदी शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जवार खान। दोस्तों, आखिर राजनाथ और राहुल की सीक्रेट मीटिंग क्यों हुई और इस मीटिंग से सरकार घबराई क्यों है? क्या इस सीक्रेट मीटिंग का राजनाथ संघ और फिर मोदी की विदाई का कोई कनेक्शन है, या फिर यह मीटिंग सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बेहतर समन्वय के लिए थी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। आपसे निवेदन के अंत तक जरूर मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि खबर बेहद अहम है और विचित्र भी है। जाहिर तौर पर राजनाथ और राहुल गांधी की मुलाकात और मीटिंग आप भी इसे सुन रहे होंगे तो आपको अजीब लग रहा होगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? मैंने जब राजनाथ और राहुल की मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग की खबर सुनी, मैं भी दंग रह गया। मोदी संग राजनाथ राहुल के मौजूदा किरदार मेरे जहन में गूंजने लगे। मैं इसकी तह तक जाने की कोशिश में लग गया और जो बात सामने आई वो आपके सामने विस्तार से रख रहा हूं, सभी परतें खोल रहा हूं। दोस्तों, चौतरफा घिरी मोदी सरकार एक ऐसे समय में जब संघ 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी को पीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ चुनावी सक्रिय राजनीति से हटाने के ताने बाने बना रहा है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने, ट्रंप के दावे, प्लेन गिरने पर संसद में मोदी शाह की सरकार हिली हुई है। और इसी बीच राहुल और राजनाथ की सीक्रेट मीटिंग की खबर सामने आ गई। दोस्तों, राहुल गांधी संसद में ऑपरेशन सिंदूर को मोदी सरकार द्वारा रोके जाने पर एक ऐसे समय में जब हमारी सेना पाकिस्तान के सभी चिन्हित 22 ठिकानों को ध्वस्त करने के कगार पर थी, इस पर पूरे देश मोदी शाह से जवाब मांगने की इच्छा थी। देशवासी, हर शख्स चाहता था कि क्यों रोका गया, बताएं। और इसी बीच संघ ने भी 75 वर्ष पर रिटायरमेंट वाला एंगल दिखाया। खैर, मोदी को संसद में राहुल कैसे घेरेंगे, क्या बोलेंगे, इसको लेकर राजनाथ बतौर रक्षा मंत्री चिंतित थे। और इस बीच राजनाथ ने राहुल को एक मैसेज भिजवाया। यह एंगल मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, क्योंकि दोस्तों राजनाथ सिंह भी, इनकी जो छवि है, इनकी जो इमेज है, दरअसल बीजेपी के जगदंबिका पाल जैसी है। बीजेपी के जगदंबिका पाल, जो कि बीजेपी के नेता होने के साथ साथ में सभी वर्गों में, सभी धर्मों में उनकी स्वीकारता एक तरीके से होती है। इत्तेफाक से जगदंबिका पाल मेरे इलाके के सांसद हैं। मैंने उनकी सियासत को नजदीक से देखा और कवर किया, किस तौर पर अल्पसंख्यकों के बीच में वो अपनी पैठ बनाए हुए हैं। और इसीलिए वक्फ पर जो जेपीसी की नियुक्ति हुई, उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल को बनाया गया। वैसे ही कुछ राजनाथ सिंह की भी छवि है, मीडिया फ्रेंडली हैं, सभी पार्टियों के साथ में एक्सेस उनका बेहतरीन रहता है। लेकिन जब मैसेज राहुल गांधी के पास आया और फिर उस मैसेज के बाद दोनों की मीटिंग हुई, कहा जाता है राजनाथ ने आग्रह किया संसद के पटल से कुछ ऐसा ना बोले कि मोदी के फैसले के कारण दुनिया में भारतीय सेना पर सवाल उठने लगे। खबरें ऐसी भी हैं कि राजनाथ के साथ उस मीटिंग में राहुल जो भी बोल रहे थे, राजनाथ उसे नोट करते जाते थे। और फिर संसद में आपने देखा राहुल का फायरी अंदाज। राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, एंड आई लिसन क्वाइट केयरफुली when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself.
on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। दोस्तों, राहुल ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन के दौरान बड़ी चूक पर सीधे सटीक नपे तुले सवाल उठाए थे। न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि मोदी को चैलेंज भी किया था। मगर जब मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो राहुल के चैलेंज से छुपते छिपाते पतली गली से निकल गए। कैसे, आप खुद देखिए। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। All of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल देगा, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर। अब दोस्तों, राहुल और राजनाथ सिंह की मीटिंग की खबर जब लोगों को पता चल रही है तो लोग और देश के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि राहुल ने प्रियंका से हिंदी और खुद अंग्रेजी में बोलकर देश की हिंदी अंग्रेजी भाषियों तक मोदी सरकार की गलतियों वाला पूरा का पूरा मैसेज पहुंचाया। दोस्तों, 2 जुलाई जहां राहुल गांधी मोदी द्वारा दी गई धमकी का खुलासा करके सबको चौंका देते हैं, वहीं राहुल ने एक और जो खुलासा किया उससे हंगामा मचा है। राहुल ने कहा कि तलवार के धार पर मोदी पीएम बने। यह सच है कि अगर 15 सीट पर धांधली नहीं होती तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। भारत में चुनाव प्रणाली खत्म है। 24 के लोकसभा चुनाव में भारी धांधली हुई जिसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में बोल रहे थे। राहुल ने देश की चुनावी सिस्टम पर बड़ा हमला बोला, कहा कि भारत की चुनावी प्रणाली मर चुकी है। बहरहाल, राहुल राजनाथ की मीटिंग से अब लोगों में एक अलग एंगल की भी जिज्ञासा है, जिसमें लोग संघ प्रमुख मोहन भागवत की उस 75 वर्ष पर रिटायरमेंट का प्रोत्साहन देने वाला एंगल भी ढूंढ रहे हैं, ठठोल रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा एंगल है इन तमाम चीजों के बीच में कि राहुल गांधी से मुलाकात भी उससे जोड़ करके देखा जा रहा है? और इसीलिए दोस्तों, हंगामा मचा हुआ है, खासतौर पर एनडीए में, बीजेपी में,
मगर आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।